जो बीज बोए उनके माता पिता ने 2005 से 10 में एनडीए सरकार ने उस बीज के जो फलदार वृक्ष बन गए थे, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चला रहे थे, नरसंहार का माहौल खड़ा किए थे, हम लोगों ने उसे खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन बीच बीच में यह समाजवादी का पुत्र बन करके आकर के सत्ता में फिर से उस बीज को बोने का काम किया है। उस बीज से जन्मे हुए पेड़ को हम सब एनडीए गठबंधन के लोग अपने नेता के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू कर दिए हैं अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने का। पूरे बिहार में अपराधी जो भाषा समझेगा उस भाषा में एक्शन होगा, माफिया पर भी अपराधी पर भी। आज शहाबुद्दीन का जो चेला है सुमित, वो जौनपुर में मारा गया है, एसटीएफ ने मारा है। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, उस संस्कृति को पोषित करने वाले, लगातार तीसरी बार जिनको लॉन्च किया गया और बार बार वो फेल कर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है। जिन महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार आज राजनीति में है, उनका अंतिम शब्द हे राम था। ये लोग उस राम को मानने वाले करोड़ों लोगों को हिंसक कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बयान दिया, उसके बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल जो है वो गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसी बीच आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम सीधे तौर पे राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप इस वीडियो पे नज़र डालिए। आज सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, उस संस्कृति को पोषित करने वाले, लगातार तीसरी बार जिनको लॉन्च किया गया और बार बार वो फेल कर जा रहे हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनका पहला भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन से भरा हुआ रहा। जो व्यक्ति 20 वर्ष संसद में बिता चुका हो, 5वीं बार लोकसभा में पहुंचा हो, वह इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे, वह निंदनीय तो है ही, भारत की संसदीय मर्यादा और परंपरा का भी अपमान है। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तथ्यहीन बातों को, अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, इसकी निंदा तो जितनी की जाए वो कम है। ऐसे व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। आज इनको समझना चाहिए कि राजनीति स्टंटबाजी सुर्खियों में बटोरी जा सकती है स्टंटबाजी से, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है। हमारे तमाम उन विचारधाराओं का अपमान किया है जिस विचारधारा से वसुधैव कुटुंबकम का भाव का जन्म ही नहीं हुआ। ये लोगों को जोड़ा है। आज पूरी दुनिया जिस विचार को सत्य, सहिष्णु और शांति का प्रतीक मानती है, उसे ये हिंसक मानती है। जिन महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार आज राजनीति में है, उनका अंतिम शब्द हे राम था। ये लोग उस राम को मानने वाले करोड़ों लोगों को हिंसक कर रहे हैं। इनके गठबंधन के लोग रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं और हिंदू को जो लोग जहर मानते हैं, इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग हैं। संतों पर लाठी गोली चलाने वाले, सिखों को सरेआम कत्ल कराने वाले ये कांग्रेसी आज कार सेवकों को गोलियों से छलनी करने वाली समाजवादी के साथ गलवहियां कर करके
अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। केरल में सनातन को मानने वालों की टारगेट किलिंग करने वाले वामपंथियों के साथ बंगाल में गठबंधन करके ये सनातन के संस्कृति को लज्जित ही नहीं कर रहे हैं, उसको कुचलने और दबाने का इनके मन के अंदर की जो भावना है उसकी प्रकटीकरण है। जिन लोगों ने जातिगत पहचान के नाम पर 600 से अधिक लोगों का नरसंहार करने वाले राजनीति को प्रश्रय दिया है, रक्त नीति की राजनीति करने वाले राजद उनकी जोड़ीदार हैं, जो रामचरितमानस पर एक बार नहीं कई बार प्रश्न भी उठाए। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उनको 3 बार लॉन्च किया गया लेकिन अभी भी वो लॉन्च नहीं हुए। वो जो ऐसी भाषा का उपयोग संसद में कर रहे हैं वो सरासर निंदनीय है, और जिस तरीके से वो हिंदुओं को गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। सिर्फ विजय कुमार सिन्हा यहाँ नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी घेर लिया। आपको बता दें कि इन दिनों तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार को घेर लिया है। हर तरफ जिस तरीके से महिलाओं और बेटियों के ऊपर बढ़ते अपराध पर वो लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं और सीधे तौर पे पूछ रहे हैं कि आखिरकार बिहार में अपराध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अब इस पे भी विजय कुमार सिन्हा ने खुल के बोल दिया है। उन्होंने कहा है वो लालू राबड़ी शासनकाल भूल गए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपराधियों का बीज जो है बिहार की राजनीति में बोया। जब हमारी सरकार आई हमने ऐसे पेड़ों को काटा, लेकिन ये बीच बीच में आके फिर से ये बीज बोने का काम किया। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव को लेके, आप इस वीडियो पे नजर डालिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो बीज बोए उनके माता पिता ने 2005 से 10 में एनडीए सरकार ने उस बीज के जो फलदार वृक्ष बन गए थे, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चला रहे थे, नरसंहार का माहौल खड़ा किए थे, हम लोगों ने उसे खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन बीच बीच में यह समाजवादी का पुत्र बन करके आकर के सत्ता में फिर से उस बीज को बोने का काम किया है। उस बीज से जन्मे हुए पेड़ को हम सब एनडीए गठबंधन के लोग अपने नेता के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू कर दिए हैं अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने का। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज ही 1 लाख का इनामी सुमित कुमार शहाबुद्दीन का चेला को एसटीएफ ने काउंटर किया है। और ये शुरुआत ही नहीं है, इसकी असर दूरगामी होगा। मुजफ्फरपुर में भी बैंक लूटने वाले को काउंटर किया गया है और पूरे बिहार में अपराधी जो भाषा समझेगा उस भाषा में एक्शन होगा, माफिया पर भी अपराधी पर भी। क्या अभिजय जी यूपी मॉडल से यहाँ पे भी इनकाउंटर अपराधियों को किया जाएगा? यूपी मॉडल बाद में आया है, बिहार का इनकाउंटर मॉडल 2005 से 10 में पहले आया था। और बिहार का इनकाउंटर आज शहाबुद्दीन का जो चेला है सुमित, वो जौनपुर में मारा गया है, एसटीएफ ने मारा है। वो वातावरण यूपी और बिहार दोनों एक है, क्योंकि वहां भगवान राम विराजते हैं तो यहाँ माँ जानकी विराजती है। और यूपी को भी शक्ति माँ जानकी की शक्ति से मिलती है और माँ जानकी की शक्ति जग चुकी है। अब सिया राम सब जग जानी, ये काम शुरू हो गया। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बिहार के अपराधियों को ज़रूर पकड़ेंगे। और इसकी शुरुआत हमने शहाबुद्दीन के चेले से की है। और मुजफ्फरपुर में भी जिस तरीके से बैंक लूटा गया उसके अपराधी भी पकड़ाएंगे, और जिस भाषा में अपराधी समझेंगे हम उसी भाषा में अपराधियों को जवाब देंगे। अब विजय कुमार सिन्हा का ये बयान बिहार की राजनीति को कैसे और गरमाता है और क्या रुख लाता है बिहार की राजनीति में, ये देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।